आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं और उसका नाम है ऑडिटिंग। हमेशा की तरह हम इस सब्जेक्ट को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एक मिस्टर ए हैं जिनका खुद का बिजनेस है। वो एक शॉप, उनका एक मतलब बिजनेस है। वो शॉप अपने लेवल, उनकी शॉप है जो अपने लेवल पर बहुत बड़ा बिजनेस करती है। और जो मिस्टर ए है वो सोल प्रॉफिट है, मतलब सारे लॉसेस भी हैं उनके, सारे प्रॉफिट्स भी हैं उनके। ठीक है। मिस्टर ए ने ये देखा कि बिजनेस करते करते उन्होंने ये देखा कि मेरे को बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। जब इन्होंने ये देखा कि मेरे को बहुत सारे लॉसेस हैं तो उन्होंने देखा कि मेरी जो शॉप है वहाँ पर परचेज भी हो रही है, गुड्स की स्टॉकिंग भी हो रही है, गुड्स की सेल भी हो रही है। ठीक है। और जो ये सब चीज़ें होती है कहीं कहीं ना कहीं वहाँ पर गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है। और तीनों स्टेजेस में कहीं ना कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट और कहीं कहीं चेक की इन्वॉल्वमेंट है। अगर गुड्स में चेक की इन्वॉल्वमेंट है तो चीज़ों को ट्रैक करना थोड़ा आसान होता है। अगर वही उसी जगह पर अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट हो तो चीज़ों को ट्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कहीं परचेज पर दिक्कत है, कहीं ना कहीं से अगर लॉसेस हो रहे हैं तो सेल पर भी दिक्कत हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक पर दिक्कत हो रही है। ठीक है। अगर चीज़ें कैश के बदले चेक में आते हैं तो चीज़ों को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि हर चीज़ की एक एंट्री होती है। अगर चीज़ें हम बैंक से करते हैं, अगर कैश से करते हैं तो सब चीज़ हमारे पास होती नहीं है। ठीक है। और जो मिस्टर ए हैं, जो इसके मालिक हैं, इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने काम पर भी रख रखा है। ठीक बात है कि नहीं? और उसमें से मिस्टर एक्स दे जो परचेज भी देखते हैं, सेल भी देखते हैं, गुड्स की स्टॉक भी देखते हैं, और उसके साथ साथ उनको कैश की जिम्मेदारी भी दे दी गई। वो गुड्स को जब वो गुड्स का परचेज करते हैं तो उसके इनवॉइसेस भी बन के आते होंगे, उनकी पेमेंट्स भी होती होगी, उनकी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी होती होगी। जब वो गुड्स की सेल करते हैं तो उनके बिल भी बनते होंगे, उसके रिसिप्ट भी होते हैं, मतलब पैसा आता होगा, और उसकी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी होती होगी। ये चीज़ है। मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने मिस्टर ए ने सारी चीज़ें मिस्टर एक्स को दे रखी, सारी चीज़ें मिस्टर एक्स के उस पर दे रखी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जो सामान है उनको हाई प्राइसेस पर दिखा सकते हैं, और जो कैश रिसीव हुआ है उसे लेस कर सकते हैं, और उसकी अकाउंट्स पर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है उसकी अमाउंट कम कर सकते हैं। उसी तरह से अब अगर वो गुड्स की सेल करते हैं, वो बिल भी नहीं बनाते, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, या फिर ये हो सकता है कि बिल कम का बनाते हैं। मतलब मान लीजिए एक्चुअल जो सेल है 1 लाख रुपए की है, पर वो दिखा रहे हैं 80,000 रुपया। ठीक है। और उसकी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी 80,000 करते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत है। जो ये लॉसेस हैं उसकी सबसे दिक्कत वाली वजह है मिस्टर एक्स। ठीक है, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को बचने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम इन सारे लॉसेस से बच सकें। तो हमें अपने सिस्टम में कुछ इंटरनली कंट्रोल लाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इंटरनली कंट्रोल लाना पड़ेगा। उसके लिए ये जो मिस्टर ए है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को और रख लेते काम पर। ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को काम पर और रख लेते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने परचेज़ के लिए मिस्टर एक्स को परचेज़ की जिम्मेदारी मिस्टर एक्स को दे दी, सेल की जिम्मेदारी मिस्टर वाई को दे दी, स्टॉक की जिम्मेदारी मिस्टर जेड को दे दी, और अकाउंट्स मिस्टर बी देखेंगे, कैश की जिम्मेदारी मिस्टर सी देखेंगे। अगर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं तो जो मिस्टर ए है, मालिक है, ओनर, उसके
एक्सपेंसेस तो बढ़ जाएंगे, मतलब उनको उनको मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर बी, मिस्टर सी का मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। पता चला कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और सेविंग कम हो रही है, तो मुझे इसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। और अब जो हमारी बिजनेस की सिचुएशन है, जो पहले लॉसेस हो रहे थे वो थोड़ा दिक्कत अब कम हो गई है, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। जो परचेज की जिम्मेदारी थी मिस्टर एक्स, सेल की जिम्मेदारी मिस्टर वाई, मतलब ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी बांट दी है। और जो ये चीज़ें बताई वो किसने बताई? मिस्टर एस ने। और मिस्टर एस ने ये भी बताया कि अपने अकाउंट्स की आप तहकीकात कराइए, मतलब चेकिंग कराइए, और चेकिंग किससे कराइए? एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति से, जिससे इस बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो ये इंडिपेंडेंट है व्यक्ति, वो एक अकाउंट्स का एक्सपर्ट है। क्या है? अकाउंट्स का एक्सपर्ट है। वो खाली अकाउंट चेक नहीं करेगा, वो जनरल एंट्री भी चेक करेगा, लेजर भी चेक करेगा, ट्रायल बैलेंस भी चेक है, और ये भी चेक करेगा कि जो जनरल एंट्री करी उसका बेसिस क्या है। जनरली जो जनरल एंट्री का बेसिस होता है वो अकाउंटिंग वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर होते हैं। जो अकाउंटिंग वाउचर है वो अकाउंट एंट्री को दिखाते हैं, जो सपोर्टिंग वाउचर होता है वो इनवॉइस या और कैश मेमो के बेसिस पर बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कार परचेज की 5 लाख रुपए की, और उसकी अकाउंटिंग में एंट्री भी करी, और अकाउंट में एंट्री की बेसिस पर की अकाउंटिंग वाउचर जो आपको बिल मिला था, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कहेगा आपने अकाउंट में एंट्री तो कर दी, पर इसके पीछे का सपोर्टिंग वाउचर कहाँ है? तो वो जो इसका अकाउंटिंग एंट्री का रीज़न है वो सब सपोर्टिंग वाउचर में दिया गया है। और जो ये सपोर्टिंग वाउचर वो लगाएगा, वो उस सपोर्टिंग वाउचर को उसके बैंक अकाउंट से मैच करेगा कि अमाउंट सही है कि नहीं। और अगर उन्होंने पेमेंट चेक से नहीं करके कैश से की होगी, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि आपका ये जो ये अगर कैश से की होगी तो वो कैश बुक मैच कर लेगा आपकी बिल से, ठीक है। और इस बेसिस पर अगर वो जनरेटी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वेरीफाई कर लेगा इसे। और इसी तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट की भी तहकीक कर, अगर मान लीजिए पीएल अकाउंट में उसने लॉस दिखा दिया, लॉस है, ठीक है, वो पूछेगा इसके पीछे का ये लॉस आपने दिखाया तो है, लेकिन इसके पीछे के सपोर्टिंग वाउचर्स कहाँ हैं, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा सैलरीज दिखा दी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखा दिए, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिखा दिए, ठीक है। और वो पूछेगा कि अगर ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस के वाउचर्स कहाँ हैं, किस बेसिस पर आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखाए हैं। और ये जो मिसलेनियस एक्सपेंस दिखाए हैं वो इसी साल के या पिछले कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पर को, ठीक है। तो फिर अगर ये सब सही निकला तो इसकी अगर ये काम कर रहा है, इस काम को कहते हैं ऑडिट। और जो ये काम कर रहा है उस पर्सन को कहते हैं ऑडिटर, ठीक है। और फिर ये सब अगर फिर ये काम पूरा करने के बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, और ये ऑडिट रिपोर्ट
किसको देगा? ओनर को। ठीक है, इसे ही ऑडिटिंग कहते हैं। जो काम हो रहा है उसकी तहकीकात करने को ही ऑडिटिंग कहते हैं।